हार जीत पर मंथन, 2024 पर फोकस। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन हारने वाली सीटों को लेकर सीएम योगी चिंतित हैं। हारने वाली सीटों पर सीएम योगी का मंथन जल्द होगा शुरू। तो मेयर चुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर थी, तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% से ऊपर। तो मंत्रियों के जाने से बाद भी जहां जहां प्रभाव नहीं, वहां वहां होगा मंथन। तो प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और सांसद हैं जो सभासद जिताने में रहे असफल। ऐसे मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन का मंथन जल्द शुरू होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में भी खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा। करीब 12 से ज्यादा प्रदेश के मंत्रियों का प्रदर्शन निकाय चुनावों में खराब रहा। तो विधायक और मंत्रियों के अलावा सांसदों पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर। 75% से कम स्ट्राइक रेट वाले सांसदों पर 2024 चुनाव में नहीं मिलेगी एंट्री। तो 60% से ज्यादा सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी है। 2024 लोकसभा चुनाव में 60% सांसदों के टिकट कटने के आसार भी नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर हुई दूरदर्शी। अब हारने वाले नेताओं पर दांव नहीं खेलेगी प्रधानमंत्री। तो यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की, तो लेकिन हारने वाली सीटों को लेकर सीएम योगी चिंतित हैं। लगातार अब चिंतन मंथन का दौर शुरू होने जा रहा है। हारने वाली सीटों पर सीएम योगी का मंथन जल्द शुरू होगा। तो मेयर चुनाव की जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर थी, तो सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 100% से ऊपर रहा। तो वहीं मंत्रियों के जाने के बाद भी जहां जहां प्रभाव नहीं, वहां वहां मंथन किया जाएगा। तो प्रदेश के कई ऐसे मंत्री और सांसद हैं जो सभासद जिताने में असफल रहे हैं, और इसीलिए ये मंथन, ऐसे मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री और संगठन का मंथन जल्द शुरू होगा। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपके सामने दे रहे हैं, जहां माना जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद यूपी में भी खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को हटाया जाएगा। तो करीब 12 से ज्यादा प्रदेश के मंत्रियों का प्रदर्शन निकाय चुनाव में खराब रहा है, और कहीं ना कहीं ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विधायक और मंत्रियों के अलावा सांसदों पर भी केंद्रीय नेतृत्व की नजर है। जिन सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया, 75% से कम स्ट्राइक रेट वाले सांसदों का 2024 चुनाव में नहीं मिलेगी एंट्री। तो 60% से ज्यादा सांसदों के खिलाफ जनता में नाराजगी है, और इसी नाराजगी को देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में 60% सांसदों के टिकट कटने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं कर्नाटक में मिली हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर दूरदर्शी, और इसी को देखते हुए अब हारने वाले नेताओं पर दांव नहीं खेलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अगले महीने से पीएम मोदी का चुनावी तूफान शुरू होगा। 2024 में चुनाव लड़ने वाले सांसद प्रत्याशी का सर्वे करा रही बीजेपी, और जिस सर्वे में जो पास होगा वही 2024 के चुनाव में उतरेगा। हमारे साथ एडिटर एंड चीफ अनुराग श्रद्धा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, एक तरफ देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई है, लेकिन इस जीत के बाद बीजेपी के लिए जिस तरह से कहा जाता है हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, और देखिए यही तस्वीर अब नजर आ रही है। एक तरफ चिंतन मंथन हो रहा है हारी हुई सीटों को लेकर, और बड़ी खबर भी आ रही है कि कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस जो खराब रही है उनको हटाने की अब कवायद तेज हो चुकी है, और इसके साथ ही 2024 को लेकर मिशन भी अब तेज हो चुका है। उन सभी सांसदों पर नजर रखी जा रही है जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है। देखिए, कहावत आपने सुनी होगी कि डूबते को तिनके का सहारा। जी। कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई, और उसी वक्त उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनावों की मतगणना चल रही थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को राहत देने वाले रिजल्ट आ रहे थे, और रिजल्ट भी जो आए
मेयर प्रत्याशी जो जीते हैं भाजपा के, और पिछली बार 14 सीटें थी, इस बार 17 की 17 सीटें भाजपा के झोली में आ गई। अगर हम नगर पालिकाओं को देखें तो नगर पालिकाओं का औसत भारतीय जनता पार्टी के उतने पक्ष में नहीं रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कैसे अपने परसेप्शन को आगे बढ़ाना है, और जो मेयर की सीट भाजपा ने अच्छी तरीके से जीती, उनको परसेप्शन बनाकर एक ये मैसेज देने का प्रयास किया कि भले ही कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी हारी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावों में बसपा, सपा और कांग्रेस को उन्होंने करारी मात दी है, और उस दिन परसेप्शन देने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब भी रही। लेकिन जब शाम को रिजल्ट आया और उसके बाद ये बात पता लगी कि बहुत से ऐसे सांसद हैं, बहुत से ऐसे राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कि जो अपने क्षेत्र में नगर पालिका की बात तो दूर, जो सभासद का छोटा चुनाव है उसको भी नहीं जीता पाए। कई मंत्रियों के और सांसदों के बूथों में जो विपक्षी वोट थे वो ज्यादा थे, और वो अपने सभासद तक नहीं जीता पाए। अगर हम दिल्ली से सटे गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो लूनी नगर पालिका है, खोड़ा नगर पालिका, मुरादनगर नगर पालिका और डासना नगर पंचायत, ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ करारी हार का सामना करना पड़ा, और जो दूसरे लोग थे वो यहाँ पर जीते। इसके अलावा अगर हम देखें पूर्वांचल में तो राज्य मंत्री जो प्रतिभा शुक्ला है, उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई ऐसे सांसद हैं जिनका जो स्ट्राइक रेट है 75% से वो नीचे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय संगठन है, मेरी जानकारी के अनुसार जो आगे आने वाले दिनों में जब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी एक विस्तार संभव है, और जो खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं उनके बारे में कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को, तो उसमें अति आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा जो जनता की नजरों में विलेन है जनप्रतिनिधि, उनको दोबारा से टिकट दिया गया। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने जा रहा है। एक सर्वे एजेंसी है जो बार बार हर विषयों को लेकर सर्वे कराती है भारतीय जनता पार्टी जिस कंपनी से, तो उसने ये रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे सांसद हैं जिनको सिर्फ मोदी और योगी का नाम वो लोग रट लेते हैं, ना क्षेत्र में जाते हैं, ना जनता से मिलते हैं, कोई कनेक्ट जनता के साथ उनका नहीं है, सिर्फ मोदी और योगी के भरोसे हैं। तो ऐसे सांसदों का टिकट कटना तय है। और ये जो निकाय चुनाव है, भले ही छोटा चुनाव हो, लेकिन जिस भी मंत्री की, जिस सांसद की परफॉर्मेंस इन चुनाव में खराब रही है, आप यकीन मानकर चलिए जब उत्तर प्रदेश में सांसदों का चयन होगा, प्रत्याशियों का चयन होगा, तो 60% सांसद के जो टिकट हैं वो यहाँ से कटेंगे। तो बहुत बड़ी चिंता की बात है यूपी के सांसदों के लिए। अगर वो अभी भी उनके पास मौका है, 8 महीने का लगभग समय है, अगर वो चाहते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस अभी भी सुधार सकते हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ की नजरों में हैं। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा योगी आदित्यनाथ बने थे तो उस वक्त उन्होंने मंत्रिमंडल में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं किया था। जो संगठन के मन में आया वो उन्होंने किया। लेकिन अब कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि जिन मंत्रियों को यहाँ पर संगठन ने जिम्मेदारी सौंपी है, उनमें से आधों की परफॉर्मेंस बेहद खराब है। तो कहीं ना कहीं संगठन को सोचना चाहिए 2024 के चुनाव से पहले कि ऐसे खराब परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों को मंत्री ना रहने दिया जाए, और जो अच्छे विधायक हैं जिनकी परफॉर्मेंस लगातार अच्छी है, उन लोगों को मौका दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से अब बीजेपी एक अलग तैयारी में जुट चुकी है।